प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 गणित विषय के इकाई 1 परिमेय संख्याएं और इस इकाई में अभ्यास 1A के प्रश्नों को हल करेंगे। और इसका जो पहला प्रश्न क्या है, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। ये पूर्णांक दिए हैं और इन्हें हमें परिमेय संख्याओं के रूप में लिखना है। और परिमेय संख्या का हर क्या हो, 1 हो। ऐसी परिमेय संख्या लिखनी जिसका हर 1 हो। ये दिए गए पूर्णांकों को हमें परिमेय संख्या में लिखना है। ठीक है, तो हमें पूर्णांक दिया है -7। क्या दिया है? -7। अब हमें लिखना है इसे परिमेय संख्या के रूप में। तो ये हो जाएगा, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। परिमेय संख्या रूप बराबर, परिमेय संख्या रूप क्या हो जाएगा? -7 और हर क्या होना चाहिए? 1, -7/1। ये हो जाएगा उत्तर। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा पूर्णांक दिया इसमें 11। दूसरा पूर्णांक क्या है? 11। तो 11 को भी लिखना है हमें परिमेय संख्या के रूप में। तो ये हो जाएगा आपका 11/1, क्योंकि इसका हर कहा गया है कि हर 1 हो। इसी प्रकार से तीसरा पूर्णांक इसमें दिया है 27। तो ये हो जाएगा आपका 27/1। और अगला पूर्णांक है -45। तो ये हो जाएगा -45/1। ठीक है, इसी प्रकार से अगला पूर्णांक है 71। और ये हो जाएगा आपका 71/1। तो इस प्रकार से इन पूर्णांकों को हम परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश, अब इसमें ये जो परिमेय संख्या है इसको हमें ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखना है जिसका अंश क्या हो? 8 हो, -16 हो, 20 हो और -24 हो। तो इसे कैसे लिखेंगे? तो परिमेय संख्या क्या दी हमें? -4/5। और हमें इसमें जो का पार्ट है इसका अंश क्या दिया है? 8। तो ये इसका अंश अभी कितना है? -4। तो -4 में क्या गुणा करें कि 8 आए? तो हम जानते हैं माइनस और माइनस का जब गुणा करेंगे तो क्या होगा? प्लस होगा। माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस होगा, और प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस होगा, और प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर हमें माइनस दिया है तो -4 में गुणा कर दें -2 का। ठीक है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और 4 दूनी 8। तो इसका -4 में कितने का गुणा किया? -2 का, तो कितना आया? 8 आया। तो अंश क्या हो जाएगा? 8। तो हमें गुणा कितने का किया इसमें? -2 का। तो अब हम क्या करें? अंश और हर में -2 से गुणा कर दें। तो ये हो जाएगा -2। अंश को बनाना है 8, तो अंश 8 हो गया। अंश में -2 का गुणा किया है तो हर में भी -2 का गुणा करना पड़ेगा। तो 5 गुणा -2, तो ये हो जाएगा -+8, और प्लस यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है, इनका गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। 5 दूनी 10, 8/10। ये हो जाएगा आंसर। ख पार्ट में -4/8 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखना है जिसका अंश -16 हो। अंश कितना हो? -16। ठीक, अब -4 में कितने का गुणा करें कि -16 आए? तो -4 में 4 का गुणा कर दें, +4 का। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस होगा, और 4 चौके 16। तो कितने का गुणा किया? 4 का गुणा किया। तो यहाँ पर हम 4 से इसमें गुणा करेंगे। -4 में 4 से गुणा करेंगे, और अंश में जब 4 से गुणा किया है तो हर में भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। 5 गुणा 4, तो ये हो जाएगा -16 और 5 चौके 20, तो -16/20। ये हो जाएगा उत्तर। इसी प्रकार से अगला है इसमें ग में
ग पार्ट में अंश कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। ठीक है, अभी अंश कितना है, -4 है। तो -4 में अब हमें प्लस का 20 करना है, तो -5 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा प्लस का। तो -5 से गुणा किया हमने, तो ये हो जाएगा आपका -4/5 बराबर -4 इंटू गुणा किया कितने का, -5 का, और 5 इसमें भी -5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, आंसर में सेम संख्या से गुणा करेंगे, जितने का गुणा यहाँ किया उतने का यहाँ करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20 और 5 पंजे 25, ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस आएगा 20/-25, ये उत्तर हो जाएगा। अगला है इसमें घ पार्ट, और घ में बताया है कि अंश कितना होना चाहिए, -24 होना चाहिए। तो -4 में अगर 6 से गुणा कर दें, 6 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा। तो 6 से गुणा करें तो -4/5 बराबर -4 इंटू -6 प्लस 6 से गुणा करेंगे क्योंकि -24 लाना है, प्लस 6/5 इंटू इसमें भी 6 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 6 चौके 24 और बटे 6 पंजे 30, -24/30, ये हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार इन प्रश्नों को हल करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, -5/-7 को ऐसी परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर, अब इस परमेय संख्या का हर ये दिया है 7 -14 21 -35, ये हर हो और हमें इसको ऐसी परमेय संख्या के रूप में बताना है जिसमें हर क्या हो, ये संख्याएं हों। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें परमेय संख्या दी है, परमेय संख्या हमारी -5/-7, ठीक, और इसके क पार्ट में इसका हर होना चाहिए 7। यहाँ पर -7 है, -7 में कितने का गुणा करें कि प्लस का 7 हो। तो -7 में अगर हम -1 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हम इसमें -1 से अंश भर में गुणा करेंगे, हर को 7 बनाना है तो -1 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका -5 इंटू -1 अपॉन -7 इंटू -1। तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, और माइनस माइनस ये भी प्लस, तो उत्तर हो जाएगा -5/7। इसी प्रकार से इसके ख पार्ट में हर क्या होना चाहिए, -14। अब -7 में कितने का गुणा करें, -14 आए, तो -7 में अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, -14 आएगा। तो 2 से हर में गुणा किया है तो अंश में भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ लिख देंगे -5/-7, और इसके अंश में भी 2 से गुणा कर दें और हर में भी 2 से गुणा करेंगे। समान संख्या से अंश हर में गुणा करने पर परमेय संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यही परमेय संख्या रहेगी, -5/7 के समतुल्य परमेय संख्या में प्राप्त होगी। तो इसे लिखेंगे यहाँ पर -10/-14, तो ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से जो ग पार्ट है उसमें हर बताया है कितना होना चाहिए, 21। अब -7 में -3 से अगर गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे -5/7 है -7, और इसके अंश में भी -3 से गुणा करेंगे और हर में भी -3 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस के 15 हो जाएगा, माइनस प्लस 15 और 7 ये 21, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी प्रकार से इसका जो अगला पार्ट है घ, उसमें अंश हर कितना होना चाहिए, -35। अब देखो -7 में गुणा कर दें 5 से तो आएगा -35, ठीक है। तो यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे तो -5 इंटू 5 बटे -7 इंटू 5 गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा -25 बटे -35, -25 बटे -35, और यही हो जाएगा आंसर।
अगला है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नांकित परमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। हर को क्या बनाना है? धन का बनाना है। ठीक है, और इसमें ये 4 पार्ट दिए हैं और ये इनके हर हैं। इन हर को हमें क्या बनाना है? पॉजिटिव। अब देखो इसका पहला पार्ट है -9/-11। अब -11 को हमें बनाना है धनात्मक, तो क्या करेंगे? इसमें -9/-11 है। हम जानते हैं माइनस और माइनस का गुणा करोगे तब धन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे -1 से और यहाँ पर भी गुणा करेंगे -1 से। हर को पॉजिटिव बनाना है तो -1 से गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -1 से हर में गुणा किया है तो अंश में भी गुणा करना पड़ेगा। माइनस माइनस ये हो गया प्लस, तो 9 माइनस माइनस प्लस 11×11, ये हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से इसका ख पार्ट है 11/-17। इसको धनात्मक बनाना है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ माइनस है, धनात्मक बनाने के लिए माइनस से ही गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 11/-17। इसमें गुणा करेंगे -1 से, तो अंश में भी -1 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -11 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाए 17। तो ये हर हो गया पॉजिटिव, धनात्मक। इसी प्रकार से ग पार्ट में -4/-19, हर को धनात्मक बनाना है तो इसमें भी -1 से गुणा करेंगे। -19 × -1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये भी माइनस माइनस प्लस, 4/19। अगला पार्ट इसमें है घ 7/-13। अब इसको पॉजिटिव करना है तो इसमें भी -1 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -7 और माइनस माइनस प्लस 13। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नांकित परमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। अब इसमें अंश को क्या बनाना है? धन पूर्णांक बनाना है, -7/13। अंश को धनात्मक पूर्णांक बनाने के लिए क्या करेंगे? -1 से इसमें गुणा करेंगे। -7 × -1, अंश में -1 से गुणा किया है तो हर में भी -1 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 का माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, तो 7 × 7 और यहाँ प्लस है। ठीक है, किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह हो तो प्लस का चिन्ह माना जाता है। तो ये हो जाएगा प्लस और ये माइनस, तो यह आ जाएगा -13×13, 7/-13। तो इसका ये अंश हो गया धनात्मक। इसी प्रकार से इसके ख पार्ट में -11/- प्लस की प्लस है, +19, सॉरी यह माइनस है। अब हमें इसके अंश को धन पूर्णांक बनाना है, तो क्या करेंगे? -11 में -1 से गुणा करेंगे और -19 में भी -1 से गुणा करना पड़ेगा। आंसर में सेम गुणा करते हैं, सेम संख्या से। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 11×11 और माइनस माइनस प्लस, 19×19, ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से ग पार्ट में -18/23, तो ये हो जाएगा -18 और इसमें गुणा करेंगे -1 से और 23 गुणा -1, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा -23 आंसर। इसी प्रकार से घ पार्ट, और घ पार्ट में -19/-23, -19/-23, तो -19 में -1 से गुणा करेंगे प्लस बनाने के लिए, तो -1 से हर में भी गुणा करना पड़ेगा माइनस, तो ये हो जाएगा -1 + 19 और ये भी प्लस हो जाएगा 23। अब हमें इसमें बताना है
निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परमेय संख्याएं धनात्मक हैं। हमें ये बताना कौन सी परमेय संख्याएं इसमें धनात्मक हैं। तो धनात्मक परमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनके अंश और हर दोनों के चिन्ह समान हों। अंश के और हर के चिन्ह अगर समान हैं तो वो परमेय संख्या धनात्मक होती है। अब इसमें ध्यान से देखें, इसके क पार्ट में -9/-13, ठीक है। तो दोनों के चिन्ह कैसे हैं, समान, तो ये संख्या कैसी होगी, धनात्मक। तो यहाँ लिख देंगे धनात्मक। तो ये परमेय संख्या कैसी होगी, धनात्मक होगी। ठीक, इसी प्रकार से इसको चेक करें। इसमें देखो 11 प्लस का है और 19 माइनस का है। इनके चिन्ह समान नहीं है, अंश के और हर के चिन्ह अलग अलग हैं। ये माइनस और ये प्लस है, तो ये परमेय संख्या धन की नहीं होगी। इसमें देखें -7 -23 दोनों के चिन्ह समान हैं, तो ये परमेय संख्या कैसी होगी, धनात्मक होगी। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे धनात्मक। इसी प्रकार से यहाँ देखें 8/-13, ये 8 प्लस का है, ठीक है, और 13 माइनस का है। इनके चिन्ह अलग अलग हैं, तो ये परमेय संख्या धनात्मक नहीं है, तो इसे नहीं लिखेंगे धनात्मक। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, निम्नांकित संख्याओं में कौन कौन सी परमेय संख्याएं ऋणात्मक हैं। तो ऋणात्मक के लिए क्या चेक करना है, इनके अंश और हर के चिन्ह देखेंगे। अंश का और हर का चिन्ह अगर अलग अलग है तो वह परमेय संख्या कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। यहाँ देखें -7 ये माइनस है और +11, तो इनके चिन्ह अलग अलग हैं, तो ये कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। तो यहाँ लिख देंगे ऋणात्मक। यहाँ देखें -6 -13 इनके चिन्ह समान हैं, तो ये परमेय संख्या कैसी होगी, धनात्मक होगी। हमें ढूंढना इसमें ऋणात्मक कौन सी है, तो ये ऋणात्मक है। इसी प्रकार से इसे देखें 8/-35, तो ये प्लस का 8 है और माइनस का 35 है, तो ये परमेय संख्या कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। और इसमें देखेंगे -21/-23 दोनों के चिन्ह समान हैं, तो ये परमेय संख्या ऋणात्मक नहीं होगी, कैसी होगी, धनात्मक होगी। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित परमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। इनको सरलतम रूप में लिखना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो इसमें पहला जो का पार्ट है -9/21, इसको सरलतम रूप में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, अंश के और हर के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। ठीक है, अंश के और हर के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। कैसे, यहाँ पर हमारे पास 9 है, तो अभाज्य संख्याएं तो जानते ही हो, अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जैसे आपकी 2 जो संख्याएं स्वयं से विभाजित हों, 2 3 5 7 11 13, इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी कैसी होंगी, अभाज्य होंगी, जो संख्याएं स्वयं से विभाजित हों। तो हमें इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो इसमें भाग देंगे, 3 से भाग दे देंगे, 3 3 9 और 3 1 3, तो 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 3 × 3, तो यहाँ लिख देंगे -3 × 3। इसी प्रकार से 21 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करें, तो 21 के अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले इसमें 3 से भाग जाएगा, 3 7 21 और 7 1 7, 3 × 7, 3 × 7। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, -3/7। तो ये इसका सरलतम रूप होगा, किसका, -9/21 का सरलतम रूप क्या होगा, -3/7। ये हो जाएगा हमारा उत्तर। इसी प्रकार देखेंगे इसका ख पार्ट, और ख पार्ट में कितना है, -18/-27। तो क्या करेंगे, -18 यानी 18 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालें, तो 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से भाग चला जाएगा, 2 निम 18, अब 3 से जाएगा भाग, 3 3 9, फिर 3 से जाएगा, 3 1 3, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, -2 ×
-2 गुणा 3 गुणा 3। इसी प्रकार से 27 के अभाज्य गुणनखंड निकालें तो ये आएंगे 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा? -2 बटे -3, -2 बटे -3, और यही हो जाएगा उत्तर। ग पार्ट है और ग पार्ट में है 21 बटे -36। अब क्या करेंगे? 21 के अभाज्य गुणनखंड करें तो ये हो जाएगा 21 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 3 गुणा 7। इसी प्रकार से 36 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे तो 36 के हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा? 7। 7 बटे इनका कर देंगे गुणा, 2 दूनी 4 3 12, 7 बटे -12, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला पार्ट इसमें है घ, और घ पार्ट में कहा गया है -36 बटे 64, -36 बटे 64। अब हम क्या करेंगे? 36 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, ये लिखें, अभी लिख के गए हैं, तो ये हो जाएगा -2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब 64 के अभाज्य गुणनखंड लिखें, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ठीक है, अब देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 3 3 9 माइनस के, तो यहाँ बचेगा -9, और इनका कर लेंगे गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो हो जाएगा -9 बट्टे 16। ये सरलतम रूप होगा इसका, -36 बट्टे 64 का सरलतम रूप होगा -9 बट्टे 16। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सबसे पहले इनको कॉपी पर लिखना है और उसके बाद में इनमें खाली जगह है उसको भरना है। ठीक है, तो देखो कैसे इसे करेंगे। ये क्वेश्चन है 9 और इसमें रिक्त स्थान भरने हैं। यहाँ पर है -3 बटे 4, इसका हर कितना है? 4, और यहाँ पर हर कितना है? -20। तो 4 में कितने का गुणा करें -20 के लिए? 4 में गुणा करना पड़ेगा -5 का, तब -20 आएगा। तो इसके अंश में भी हमें -5 से गुणा करना है। अंश कितना है? -3, और इसमें गुणा कर देंगे -5 का, तो 3 पंजे 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? 15 लिखा जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ देखो, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 28 है, तो 4 में कितने का गुणा करें? 28 आएगा 7 से, 7 चौक 28 होता है, तो 7 से 4 में गुणा किया तब कितना आया? 28, तो 7 से 3 में भी गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -7 21, -21 भरा जाएगा इसमें। ऐसे ही अगला इसका ख पार्ट है 7, अंश यहाँ पर कितना है? 7, और यहाँ पर अंश कितना हो गया? -14। तो 7 में कितने से गुणा करें -14 के लिए? 2 से, -2 से गुणा करना पड़ेगा -14 के लिए, तो इसके हर में भी -2 से गुणा करें, तो -9 में -2 से गुणा कर दें, -9 में -2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18, माइनस माइनस प्लस 9 दूनी 18, तो ये 18 आएगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ पर है अंश 7 और यहाँ पर अंश कितना है? 5, तो यहाँ पर 35 है, तो 35 करने के लिए 7 में कितने का गुणा करें? 7 में गुणा करना पड़ेगा 5 से, 5 से गुणा करें 35 हो जाएगा, तो -9 में भी 5 से गुणा करिए, 9 पंजे 45, तो ये हो जाएगा -45, तो यहाँ लिखा जाएगा -45। इसी प्रकार यहाँ देखें, यहाँ पर है -8, कितना है? -8, और यहाँ पर कितना है? 4, तो 4 में कितने से गुणा करें कि -8 हो जाए? तो 4 में गुणा करेंगे कितने से?
-2 से, 4 में गुणा -2 से करेंगे तो यहाँ पर 15 में भी -2 से गुणा कर दें, 15 दूनी 30, तो ये हो जाएगा -30, तो यहाँ पर आ जाएगा -30। इसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ पर है आपका 15, हर कितना 15, और यहाँ पर हर कितना हो गया -60, तो 15 में अगर हम -4 से गुणा कर दें, ठीक है, 15 चौके 60 होता है, तो -60 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने -4 से गुणा किया है, तो अंश में भी -4 से गुणा कर दें, 4 चौके 16, तो ये हो जाएगा -16, तो यहाँ पर आ जाएगा -16। तो इस प्रकार से ये रिक्त स्थान भर लेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, और ये आपके अभ्यास का आखिरी क्वेश्चन है, अंतिम प्रश्न है ये। और इसमें क्या दिया है, प्रत्येक के समतुल्य 3 और परमेय संख्याएं लिखिए। ये परमेय संख्याएं दी हैं, इनके समतुल्य हमें 3 परमेय संख्याएं और लिखनी हैं। तो इसमें इसका पहला पार्ट देखें, 2/5। अब 2/5 के समतुल्य 3 परमेय संख्याएं और लिखनी हैं, तो इसके बराबर 3 परमेय संख्याएं और लिखनी हमें। तो क्या करना है, इसमें सबसे आसान तरीका है, इसमें 2, 3, 4 से गुणा कर दें, अंश व हर में। तो अंश में 2 से गुणा कर दें और हर में भी 2 से गुणा कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, एक परमेय संख्या ये हो गई। इसी प्रकार से अब गुणा कर दें 3 से, तो 2 गुणा 3 बटे 5 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 2 तिये 6 और 5 तिये 15, तो 6/15, एक परमेय संख्या ये हो गई, एक ये हो गई। अब 2/5 के समतुल्य और लिखनी है एक, तो 2/5 बराबर, अब गुणा कर दें 4 से, 2 गुणा 4 बटे 5 गुणा 4, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 5 चौके 20, एक परमेय संख्या ये हो जाएगी। अभी हमने इसमें 2, 3, 4 से गुणा किया है, आप चाहो किसी और संख्या से भी गुणा करके ये परमेय संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। इसका ख पार्ट में 7/-11 कितना है, 7/-11, तो इसमें गुणा कितने कर दें, 2 से गुणा कर दें, 2 से गुणा करेंगे एक परमेय संख्या मिलेगी, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 -11 दूनी 22, एक परमेय संख्या ये हो गई। अब 3 से गुणा करेंगे, 7 गुणा 3 -11 गुणा 3, 7 तिये 21 और 11 तिये 33, 21/33। अब गुणा कर दें 4 से, तो 7 गुणा 4 बटे -11 गुणा 4, तो ये हो जाएगा 7 चौके 28 और 11 चौके 44, 28/-44, तो ये इसके इस 7/-11 के समतुल्य 3 परमेय संख्या हो गई, 14/-22, 21/-33, 28/-44। इसी प्रकार से इसके ग पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें 2 से गुणा करें, तो -8 गुणा 2 बटे -5 गुणा 2, आंसर में समान संख्या से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका -16 और ये हुआ -10, तो एक परमेय संख्या ये हो गई। इसी प्रकार अब गुणा कर दें कितने से, 3 से कर दें, तो -8 गुणा 3 बटे -5 गुणा 3, तो ये हो जाएगा -24 बटे -15, ठीक है। अब गुणा कर दें 4 से, तो -8 गुणा 4 बटे -5 गुणा 4, तो ये हो जाएगा -32 बटे 5 चौके -20, ठीक है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज अभ्यास 1A को हल किया है, इसी प्रकार से अगले वीडियो में हम अभ्यास 1B के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।